राजस्थान को पहली बार समुद्री मार्ग से जोड़ने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग 48 परियोजना प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने की तैयारी में है। जवाई लूनी नदी तंत्र के जरिए कच्छ की खाड़ी होते हुए अरब सागर तक सीधी कनेक्टिविटी का ये प्लान न सिर्फ व्यापार बल्कि उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकता है। समुद्री कनेक्शन से बढ़ेगा व्यापार, रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार। रेगिस्तान के रूप में अपनी पहचान रखने वाले राजस्थान में अब पानी के जो जहाज हैं वो चलाए जाने की योजना है। सुनकर आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन राजस्थान की जवाई और लूनी नदी को कच्छ की खाड़ी के जरिए अरब सागर से जोड़े जाने की योजना है। करीब 500 मीटर चौड़ी और 20 मीटर से अधिक जो गहरी एक कैनाल बनाई जाएगी और जालोर और सांचौर जिले के एक हिस्से के अंदर राज्य का पहला इनलैंड पोर्ट तैयार किया जाएगा। राजस्थान अब सिर्फ जमीन से जुड़ा राज्य नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही समुद्री व्यापार के नक्शे पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के जरिए प्रदेश को अरब सागर से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। करीब 262 किलोमीटर लंबा ये प्रस्तावित जलमार्ग राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरेगा और दीनदयाल पोर्ट से जुड़कर समुद्र तक पहुंच प्रदान करेगा। जवाई लूनी नदी तंत्र को विकसित कर इसे नौगम्य बनाया जाएगा, जिसके लिए बड़े स्तर पर ड्रेजिंग और चैनल निर्माण की योजना है। परियोजना के तहत जालोर जिले के सांचौर में प्रदेश का पहला इनलैंड पोर्ट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जाएगा। यहाँ सड़क, रेल और जल परिवहन का एकीकृत नेटवर्क तैयार होगा, जिससे माल ढुलाई तेज और सस्ती हो सकेगी। अगर ये महत्वाकांक्षी परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो राजस्थान न सिर्फ औद्योगिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि समुद्री व्यापार में भी एक नई पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को डीपीआर जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआईटी मद्रास को तकनीकी और वित्तीय अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली इस परियोजना में जलमार्ग की चौड़ाई लगभग 500 मीटर और गहराई 20 मीटर तक प्रस्तावित है, ताकि साल भर बड़े जहाजों का संचालन संभव हो सके। सामरिक दृष्टि से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पश्चिम भारत में एक वैकल्पिक सप्लाई चेन और मजबूत परिवहन नेटवर्क विकसित होगा, जो आसपास के राज्यों को भी लाभ पहुंचाएगा। आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी ये प्रोजेक्ट काफी अहम है। इसको लेकर सरकार ने डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। जल्द डीपीआर फाइनल होने के बाद में इस प्रोजेक्ट को धरातल के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।